Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो मेन क्लास मैथमेटिक्स की, जिसको 20 से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, अपना टाइटल रहेगा, आज पहला टाइटल शीर्षक रहेगा 3 डायमेंशन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और वर्गांक निर्माण करेंगे इसका। देखो दोस्तों, पक्ष परिसूत्र देखेंगे, पक्ष विश्लेषण देखेंगे, 3 डायमेंशन के नंबर निकालेंगे, प्रैक्टिकल के नंबर निकालेंगे, वर्गांक निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना ये रहेगा। तो जो पहला शीर्षक है अपना 3 डायमेंशन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो भाई ज्योमेट्री किस में आती है, तो मेन क्लास आप पहचान जाओगे इसमें। ठीक है, तो मेन क्लास पहचानोगे तो आप डायरेक्ट पता लग जाएगा ज्योमेट्री किस में आती है, मैथमेटिक्स में आती है। ठीक है दोस्तों, समझ जाओगे आप। अब जो ये बी दे रखा है इसमें, ये जो बी दे रखा है, ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री से अपने मेन क्लास मुख्य वर्ग पता लगा लिया। अब मुख्य वर्ग तो क्या हो गया, ये बी यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ज्योमेट्री के जो नंबर निकालेंगे हमें अपन कॉलम क्लासिफिकेशन में देखेंगे, तो मैथमेटिक्स निकाल रखा है दोस्तों मैंने, तो आपको ज्योमेट्री के नंबर ही मिलेंगे B6। ये दिख रहा है दोस्तों, B6 दिख रहा है आपको, ज्योमेट्री के नंबर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, यानी रेखा गणित। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका पक्ष परिसूत्र ये दे रखा है दोस्तों, पक्ष परिसूत्र ये आपके सामने दे रखा है, B6P कोलन एनर्जी ट्वाइस P। ठीक है, ये दे रखा है आपके लिए। पक्ष विश्लेषण करेंगे अपन इसमें मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशन के नंबर देखेंगे। किसके नंबर देखेंगे, 3 डायमेंशन के नंबर देखेंगे। अब दोस्तों 3 डायमेंशन के नंबर ढूंढते हैं अपन। 3 डायमेंशन के नंबर देखो अपन आते हैं यानी B6। ठीक है, B6 में चलो, ये रहा दोस्तों B6, ये रहा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला दे रखा है, पैसेट फॉर्मूला दे रखा है। पहले क्या क्या लिख रखा है पैसेट फॉर्मूला, यानी P लिखना है आपको। तो P इसमें देखो ढूंढते हैं P, तो P अपने जो सेंटेंस दे रखा है दोस्तों 3 डायमेंशन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो इसमें P देखते हैं। तो P देखेंगे अपन, तो 3 डायमेंशन अपना जो 3 डायमेंशन P के अंदर पर्सनैलिटी क्या है, 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन रहा। 3 डायमेंशन किससे प्रदर्शित करेंगे, 3 नंबर। तो अपन ने 3 डायमेंशन का जो नंबर लिख दिया 3, क्या नंबर लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं एनर्जी आएगा। अब एनर्जी, एनर्जी क्या है इसमें, प्रैक्टिकल है। ठीक है, एनर्जी क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल के नंबर ढूंढेंगे अपन, ढूंढो दोस्तों। वो किधर गया, B6। अब प्रैक्टिकल के नंबर ढूंढते हैं दोस्तों, और अपन को जो प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं अपन इसमें ज्योमेट्री में देखते हैं, तो प्रैक्टिकल के नंबर ये देखो दोस्तों, 4 नंबर प्रैक्टिकल के। कितने नंबर, 4 नंबर। ये प्रैक्टिकल रहा, ये 4 नंबर रहा। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल के नंबर मिल गए अपन को, मिल गए दोस्तों। ये प्रैक्टिकल के नंबर मिल गए। अब प्रैक्टिकल के नंबर कितने हो गए, 4। 3 डायमेंशन के नंबर कितने हो गए, 3। ठीक है, ये बात आगे सबको समझ में, सबको आगे समझ में। अब दोस्तों जो देखते हैं इसमें जो वर्गांक निर्माण करते हैं, जो बी है, तो मेन क्लास पहले लिखाई में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये B6 ज्योमेट्री बात कर रहा है, तो जो B6 के नंबर हैं, B6 नंबर कहाँ पे दिखेंगे आपको, ऊपर चलोगे आप मैथमेटिक्स में देखोगे, ये B6 रहा। ठीक है, B6 के नंबर कितने आ गए, सॉरी ज्योमेट्री के नंबर कितने आ गए, ये B6। तो अपन ने B6 कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया, ये दिख रहा है आपको वर्गांक निर्माण में, ये B6 आगे लिख दिया। फिर P क्या है, 3 डायमेंशन क्या है, P यानी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी के नंबर कितने हैं, 3 नंबर है। ठीक है दोस्तों, और 3 नंबर अपन लिख देंगे इसके बाद में। ठीक है,
अब आता है एनर्जी, यानी कोलन का चिन्ह लगाना है। ये कोलन का चिन्ह लगा दिया और प्रैक्टिकल के नंबर ढूंढे थे 4, तो प्रैक्टिकल के नंबर कोलन लगा के लिख दिया अपन ने। ये वर्गांक निर्माण हो गया दोस्तों। आ गया होगा आप लोगों के समझ में, अच्छी तरह से आ गया होगा। अगले शीर्षक की बात करता हूं। अगला शीर्षक अपने सामने ये है, अब इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। सेकंड शीर्षक निकल गया अपने पास, एनालिटिकल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईली कंपोजिशन नंबर। ठीक है, वर्गांक निर्माण करेंगे दोस्तों। तो वर्गांक नाम इसमें जो मैथमेटिक्स अपना है सही बी, ठीक है, और बी और उपविभाजन बी तेरा इंटीग्रल पक्ष परिसूत्र दे रखा है। पक्ष विश्लेषण करेंगे तो हाईली कंपोजिट के नंबर 21 निकलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर 2 निकलेंगे, एनालिटिकल मेथड के नंबर 3 निकलेंगे। और वर्गांक बनेगा दोस्तों बी तेरा 21 कोमा 2 कोलन 3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके समझ में। अब देखते हैं दोस्तों, इसके नंबर निकालते हैं। शीर्षक दे रखा है अपने पास, एनालिटिकल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईली कंपोजिशन नंबर। ठीक है, अब अपन जो बी है तो अपने मैथमेटिक्स तो आ ही गया भाई, बी तो लिखना ही आगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब बात कर रहा है ये बी तेरा यानी इंटीगर। ठीक है, अब जो भी नंबर आ रहे हैं नंबर्स से, ये दे रखा है नंबर्स, थ्योरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो ये इंटीगर से करेंगे उपविभाजन है बी तेरा। ठीक है, तो उपविभाजन बी तेरा जो इंटीगर के जो नंबर ढूंढेंगे अपन, तो इंटीगर के जो नंबर कितने आ जाएंगे, बी तेरा कितने आ जाएंगे दोस्तों, बी तेरा के आ जाएंगे नंबर आ जाएंगे इंटीगर के। अब देखो पक्ष परिसूत्र ये दे रखा है आपके सामने, इसका पक्ष परिसूत्र दे रखा है, दिख रहा है दोस्तों, यहां भी ये लिख रखा है मैंने, ये पक्ष परिसूत्र लिख रखा है ये। ठीक है, अब अपन सेट करेंगे इसको, पक्ष विश्लेषण करेंगे। अब इसमें अपन ढूंढेंगे भाई बी तेरा, अब इस सूत्र में पी दे रखा है, पी ढूंढेंगे तो इसमें पी देखेंगे, तो पी देखेंगे ये लिख रहा हाईली कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर, ये कितने दे रखे हैं इसके 21, तो यहाँ पर हाईली कंपोजिट नंबर कितने दे रखे हैं 21 अपन ने लिख लिया। ठीक है, अगला है P2, है ना, यानी P2 आएगा, ये है दोस्तों P2। और P2 में डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ढूंढेंगे अपन, अपने लिए सेंटेंस में दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के ये नंबर ढूंढे अपने नंबर मिले 2 नंबर, कितने नंबर मिले दोस्तों, 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर मिल गए, डिस्ट्रीब्यूशन के भी ढूंढ लिए। ठीक है, अब इसे एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड के नंबर ढूंढेंगे, यानी ई कम टू पी। ठीक है, तो ई कम टू पी में जाएंगे अपन, देखते हैं। देखो दोस्तों, ये रहा ई कम टू पी। ठीक है, अब इसमें जाकर अपन नंबर ढूंढेंगे एनालिटिकल मेथड के। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड, ये एनालिटिकल मेथड रहा। ठीक है, एनालिटिकल मेथड दिख रहा है दोस्तों। अब इसमें एनालिटिकल मेथड कितने नंबर है, 3 नंबर है, कितने नंबर है दोस्तों, 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर लिख दिए। अब पक्ष परिसूत्र के अनुसार ही इसको जमा देंगे, किसके अनुसार, पक्ष परिसूत्र के अनुसार क्या कर देंगे दोस्तों, जमा देंगे। अब पक्ष परिसूत्र के अनुसार जमाओ दोस्तों इसको, यानी ये बी तेरा अपना आगे आ गया। ठीक है, पी दे रखा है, ये P21 इसके साथ आ गया। इसके बाद P2 दे रखा है। ठीक है, अब P2 डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर कितने हैं, 2, तो इसके अपन ये पर्सनैलिटी में क्या लगता है, कोमा लगता है। ठीक है, तो कोमा लगाइए, कोमा लगा दिया दोस्तों, और ये क्या लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया। ठीक है, फिर एनर्जी, एनालिटिकल मेथड के नंबर कितने हैं, 3, ये 3 नंबर अपन ने लिख दिए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, आ गया समझ में, चलो ठीक है। अगला शीर्षक लेते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन नेरिस इन हायर एल्जेब्रा। ठीक है, यानी हायर एल्जेब्रा, और हायर एल्जेब्रा मैथमेटिक्स में हायर एल्जेब्रा के अपन जो नंबर देखेंगे दोस्तों, हायर एल्जेब्रा हायर एल्जेब्रा के नंबर आएंगे, हायर एल्जेब्रा के नंबर आएंगे इसमें, हायर एल्जेब्रा के नंबर आएंगे इसमें, नंबर देखेंगे हायर एल्जेब्रा के, ये हायर एल्जेब्रा, तो B25 यानी B25 नंबर। ठीक है,
अब हायर एलजेब्रा B25 ये निकाल दिया, पक्ष परिसूत्र अपने पास ये हो गया इसका दोस्तों, पक्ष परिसूत्र क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका पक्ष परिसूत्र हो गया। ठीक है, अब पक्ष परिसूत्र, इसके अलावा पक्ष विश्लेषण देखेंगे दोस्तों। पक्ष विश्लेषण इसमें जो P है, P क्या है, एन नेरिस। ठीक है, ये P एन नेरिस हो गया, इसके नंबर अपन ने 7 निकाल दिए। क्वाड्रेटिक P2, यानी ये जो P2 है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नंबर अपने निकाल दिए 2। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके नंबर है 2 नंबर निकाल दे ट्वाइस P के अंदर। अब वर्गांक बनता है B 257 कोमा 2 सेमी कोलन 2, ये निकल गया। अब अपन कोलन क्लासिफिकेशन में ये नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, नंबर ढूंढते हैं दोस्तों। अब B25 तो अपन ने निकाल ही लिया। ठीक है, ये B25 लिख दिया मैंने आगे के आगे। ठीक है दोस्तों, ये B25 आ गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि P, अब P ये P है, अब P ढूंढना है। P कौन सा है इसमें, एन नेरिस, क्या है, एन नेरिस P है। ठीक है, अब P के नंबर ढूंढ लो दोस्तों, एन नेरिस के नंबर ढूंढ लो। एन नेरिस के नंबर मिलेंगे अपन को 7। देखते हैं दोस्तों, ये रहा, ये एन नेरिस के नंबर कितने मिल गए अपन को, 7, और 7 भी इसके साथ लिख दिए तो ये कितने हो गए, 257। ठीक है, फिर P2 क्वाड्रेटिक के नंबर अपन ढूंढेंगे, नंबर ढूंढेंगे यानी कोमा चिन्ह लगेगा। ठीक है, परसेंटेज अपन है, क्वाड्रेट के नंबर कितने हैं, 2 नंबर। ठीक है, यानी P2 ये रहा, P2 क्वाड्रेटिक के नंबर ये दोस्तों ये रहे 2 नंबर। कितने नंबर रहे, 2 नंबर अपन ने ये ढूंढ लिए। ठीक है, दिख रहा है सबको 2 नंबर। अब इसके बाद आता है एनर्जी, क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके नंबर अपन ने 2 निकाले थे। अब 2 नंबर ढूंढते हैं अपन, यानी क्या है, ये एनर्जी है, और एनर्जी से पहले क्या लगता है दोस्तों, सेमी कोलन लगता है। तो E कम टू P, तो इसमें नंबर ढूंढेंगे क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के जो नंबर है दोस्तों, ये नंबर मिलते हैं 2 नंबर, तो अपन ने लिख दिए 2 नंबर। अब दोस्तों ये वर्गांक बनाते हैं, जमाते हैं पक्ष परिसूत्र के अनुसार, पक्ष परिसूत्र के अनुसार जमाते हैं। तो B25 तो ये लिख ही दिया अपन ने आगे। एन पी का मान कितना है, 7, तो 7 लिख दिया अपन ने। फिर P2 क्वाड्रेटिक नंबर कितने हैं, यानी पर्सनलिटी है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, कोमा, तो 2 नंबर लिखा देंगे। फिर एनर्जी क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपके सामने, तो उसके एनर्जी का क्या लगा देंगे, कोलन लगा देंगे, 2 नंबर लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, वर्गांक निर्माण हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा या नहीं, आ गया। चलते हैं अगले की बात करते हैं। शीर्षक है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, वर्गांक निर्माण करेंगे। तो पहचान मैथमेटिक्स यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल B38 नंबर निकलेंगे इसके। पक्ष परिसूत्र दे रखा है B38P कोलन एनर्जी ट्वाइस P। ठीक है, पक्ष विश्लेषण बात करूंगा, P निकाल देंगे, A ट्वाइस P निकालेंगे, एन के नंबर 7 निकलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू 5 निकलेगी दोस्तों इसमें, और वर्गांक बनेगा अपने पास B387 कोलन 5। ठीक है, निकल गया। तो बात आ गई समझ में आपके। अब दोस्तों अपन चलते हैं, नंबर ढूंढते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, इसके नंबर ढूंढते हैं, यानी नंबर कितने हैं इसके दोस्तों, B38। ठीक है, तो B38 में चलते हैं, तो ये अपने पास आ गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये मैथमेटिक्स के बता रहा हूँ आपके लिए। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये लिख दिया B38, इसके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नंबर B38 आ गए। इसका पक्ष परिसूत्र ये दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर पक्ष परिसूत्र दे रखा है, तो अपन ने पक्ष परिसूत्र भी लिख दिया। ठीक है, पक्ष विश्लेषण करेंगे, यानी पक्ष विश्लेषण करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे P यहाँ पर n दे रखा है, क्या दे रखा है, n दे रखा है, और n के नंबर ढूंढेंगे दोस्तों। n के नंबर दे रखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में 7 नंबर, कितने नंबर दे रखे हैं, 7। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये n बराबर, यह P के अंतर्गत आता है, लिखा हुआ है P। ठीक है, तो n तो 7। ठीक है, फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू का नंबर निकालेंगे, और ये आएगा एनर्जी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, एनर्जी के अंतर्गत। ये लिखा हुआ है एनर्जी। भाई इसके बाद क्या लिखनी है अपन को, एनर्जी लिखनी है, कोलन लगाकर, कोलन तो लगा दिया दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू के नंबर ढूंढेंगे,
और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू के नंबर ए कम टू पी, यानी इसमें नंबर मिलेंगे अपन को दोस्तों। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू पी, ये दोस्तों ये नंबर मिल गए इसके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू के नंबर कितने हैं? 5। तो अपन ने कॉलन लगा के क्या लिख दिया दोस्तों? 5 लिख दिया। तो अपने ये क्या हो गया? वर्गांक निर्माण हो गया। चौथे शीर्षक ये खत्म हुआ। आप लोगों को आया होगा समझ में। बात करता हूँ 5वें शीर्षक की। लिखा हुआ है लूनर एक्लिप्स, इक्लिप्स लिखा हुआ है, और मुख्य वर्ग है मैथमेटिक्स है इसका। प्रमाणिक वर्ग बी नाम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं लूनर एक्लिप्स में, ठीक है। पक्ष परिसूत्र भी यह बन जाता है इसका। पक्ष विश्लेषण करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, लूनर को मून बोलते हैं तो 2 नंबर निकालें, एक्लिप्स के नंबर अपन 57 निकालेंगे, वर्गांक निर्माण बी बाण में कोलन 57 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। चलो देखते हैं नंबर निकालते हैं दोस्तों। ये अपना आ जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जो नंबर निकालते हैं अपन, इसके नंबर निकालेंगे, यानी एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है तो यहाँ पर नंबर निकालते हैं दोस्तों। ये निकाल एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी कितना आ जाएगा? ये दोस्तों दे रखा है B9 एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये पक्ष परिसूत्र जो दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, जो भी दे रखा है जो मैंने। अब बोल रहा है कि B9 के बाद क्या लिखो? आप P लिखो। ये लिख रखा है B9 के बाद क्या लिखो? P लिखो, ठीक है। P लिखने के लिए बोल रहा है। अब अपन लिख देते हैं दोस्तों, P लिख देते हैं, ठीक है। P यानी लूनर को अपन क्या बोलते हैं? मून भी बोलते हैं। और मून के नंबर कितने हैं? 2 नंबर हैं। कितने नंबर है? 2 नंबर। तो मून के नंबर अपने निकाल दिए 2 नंबर। एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स आ रहा है भाई, एनर्जी लिख भाई, कोलन लगा के एनर्जी लिखना है आपको, ठीक है। तो E कम टू पी लिखा होगा, E कम टू पी लिखा है यहाँ पर। E कम टू में एक्लिप्स के नंबर निकलेंगे दोस्तों। नंबर निकालते हैं, एक्लिप्स के नंबर निकालते हैं। तो एक्लिप्स के नंबर निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखता हूँ 1 मिनट। ये दोस्तों एक्लिप्स के नंबर निकल गए अपने पास 57। तो ये एक्लिप्स के नंबर एनर्जी के अंतर्गत माने तो 57 नंबर निकाल दिए। वर्गांक निर्माण करेंगे दोस्तों, वर्गांक निर्माण करेंगे इसका, तो देखते हैं। यानी B9 है, B9 अपन ने ये लिख दिया B9, ठीक है। पर्सनैलिटी बोल गए, पर्सनैलिटी साथ में लिखेंगे तो 2, ये यहाँ पर लिख दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद E है तो कोलन लगेगा, ये कोलन लगा रखा है दोस्तों। इसके बाद 57 लिख दिया, ये इसका क्या हो गया? वर्गांक निर्माण हो गया। तो दोस्तों आपको ये मैथमेटिक्स की क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। आगे अपन अगली क्लास की बात करेंगे। तो ये समझ में आया होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब।